फरेरा दीन हक के बावफाओं का, ये झंडा यादगारे फतह मक्का आज लहराया। सितारा कौम की किस्मत कयानी आज पर आया, लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। यही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। ये झंडा उम्मत खैरुल वरा के मेहरबानों का, ये झंडा मिल्लत बैज़ा के सच्चे पासबानों का, ये झंडा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के राज़दानों का, ये झंडा है नबीउल अंबिया के कारवानों का। इसी झंडे के साए में बनाए वान हुर्रियत, इसी झंडे से कायम है वतन में शान हुर्रियत। लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। यही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। ये झंडा कौम मुस्लिम की है उस रहबर जमात का, शरफ हासिल रहा है जिसको कौमों की इमामत का। ये झंडा जिसके नीचे दर्स मिलता है शुजात का, ये झंडा जो है मज़लूमीन आलम की हिमायत का। इसी झंडे की अज़मत राज है कौमों की अज़मत का, करे जाज इस झंडे का जो तालिब हो इज्जत का। लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। यही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। ये झंडा आज लहराया फ़िदाकाराने उम्मत का, ये झंडा आज लहराया रज़ाकाराने मिल्लत का। ये लहराया है झंडा अहले फ़ज़्लो इल्म हिकमत का, मुआसातो मुरव्वत का, मुसावातो उख़ुवत का। झुकाया इसकी लहरों ने हर एक तागूत के सर को, मिटाया इसने आलम से हर एक जालिम के हर शर को। लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। यही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। इसी झंडे तले हमने लड़ी है जंग आज़ादी, इसी झंडे के नीचे आई अंग्रेजों की बर्बादी। वतन में है इसी झंडे से आज़ादी
व आबादी, इसी का फैज़ है अहले वतन की आज दिल शादी। ये शेखुल हिंद महमूदुल हसन को था बहुत प्यारा, यही झंडा रहा शेखुल अरब की आँख का तारा। लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, यही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। ये झंडा जो के था कल तक हुसैन अहमद के हाथों में, यही झंडा रहा मर्दे खुदा असअद के हाथों में। बफज़्ले रब्ब आलम आज है अरशद के हाथों में, दुआएं हैं रहे ता अबद अरशद के हाथों में। ये झंडा जो के था कल तक हुसैन अहमद के हाथों में, यही झंडा रहा मर्दे खुदा सअद के हाथों में। बफज़्ले रब्ब आलम आज है अरशद के हाथों में, दुआएं हैं रहे ताअबद अरशद के हाथों में। लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, यही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारा प्रोग्राम शुरू भी हो चुका और अपनी मंजिलें तय भी कर रहा है। अन करीब ही इस इजलास के सदर मोहतरम और जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी दामत बरकातुहुम अन करीब ही स्टेज पर रौनक अफरोज़ होने वाले हैं और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान भी स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात खाली नशिस्तों को पुर कर लें और जो अहबाब इधर उधर घूम फिर रहे हैं वो अपनी जगहों पर आकर बैठ जाएं। और मगरिब की नमाज जलसा गाह में होगी। आप हज़रात अलग अलग टोलियों में अपनी अपनी जमातें बना लेंगे, इमाम बना लेंगे। अज़ान स्टेज से होगी और जमात आप अपनी अपनी जहां आपको सहूलत हो वो बना लेंगे। मगरिब तक ये प्रोग्राम चलेगा और जो हज़रात बावज़ू हैं वो तो बैठे रहें और जिन हज़रात ने अब तक वज़ू नहीं किया है वो वज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ हो कर के और अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ लाएं। अब इस पहली नशिस्त का आखिरी प्रोग्राम वो इस्तक़बालिया कलिमात हैं जो हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर साहब को पेश करने हैं। मैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस आने वाले मजमे का इस्तक़बाल करें, आने वाले मेहमानों का इस्तक़बाल करें और जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम के लिए
अपना वक्त दिया है, अपना माल सर्फ किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, उन हज़रात के खिदमत में जज्बे तशक्कुर व इम्तिनान पेश करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर साहब से, जो जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के नायब सदर हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस्तक़बालिया कलिमात पेश फरमाएं। MH 23 42 21 ये कार अभी तक पीछे के हिस्से से हटी नहीं। जिस किसी की भी हो फ़ौरन हटा ले, वरना क्रेन आया है और वो उसको उठाकर ले जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मोहतरम सदर जलसा और स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानान ख़ुसूसी और मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और उसका करोड़हा एहसान है कि आपने जमीयत उलमा की दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर दूर दूर से आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ। आपने ज़िलों का सफ़र किया, कोई हिंगोली से, परभनी से, नांदेड़ से और लातूर और मुतफ़र्रिक़ मकामात से जमा होकर आपने इस बात का सबूत दिया कि आप जमीयत के एक पक्के शहदाई और उसके इंतहाई हमदर्द और जमीयत उलमा के कंधे को कंधा लगाने कर मुस्तक़बिल में काम करने के अज़ाइम रखने वाले हैं। हम सब फ़कीर जो यहाँ के जमीयत उलमा के मामूली कारकुनान हैं, हम तमाम ही तहे दिल से आपका इस्तक़बाल करते हैं। आपके आने को सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के आने को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके एक एक उठने वाले कदम को कबूल फ़रमाएँ और इस प्रोग्राम की का जो मकसद है कौमी यकजहती और इंसानियत के अंदर आने वाला सुकून और पूरे मुल्क के अंदर की फैली हुई बेचैनी, इसको दूर करना इस प्रोग्राम का मकसद है। वो मकसद के अंदर आप हज़रात के इस मुबारक कदम को अल्लाह तबारक व तआला कबूल और मंजूर फरमाएँ। यही चंद जुमले कहकर मैं अपनी इस्तक़बाल मैं क्या करूं, बल्कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन के लिए उठने वाला हर कदम जो दीन सीखने के लिए या दीन के सुनने के लिए उठता है, फरिश्ते उस पे पर बिछाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब फ़कीरों को उसमें शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर साहब दामद बरकातुहुम, जो आने वालों का इस्तक़बाल फरमा रहे थे और नहायत ही इख्तिसार के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद पर भी
हल्की सी रोशनी डाली है। मेरे दोस्तों, कौमी यकजहती का मतलब क्या है और जमीयत उलमा का इस किस्म के प्रोग्रामों से क्या मकसद है और वो क्या चाहती है। जमीयत उलमा कोई सियासी जमात नहीं है, ये खालिस मजहबी जमात है। इस जमात को कायम हुए तकरीबन 1 सदी हो रही है, लेकिन पूरे 100 साल के अरसे में इस जमात ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और न आइंदा ये जमात इलेक्शन के मैदान में उतरने का इरादा रखती है। जमीयत उलमा ने तो अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए जमीयत उलमा का मकसद ये है कि इस मुल्क में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से दिलों को बांटने की कोशिशें हो रही हैं और वो मुट्ठी भर लोग मज़हब का नाम लेकर इंसानों को इंसानों से दूर कर रहे हैं और नफ़रत फैला रहे हैं, जमीयत उलमा ये चाहती है कि हिंदुस्तान का हर शहरी जिसको अपने मज़हब पर मुकम्मल तौर से अमल करने की आज़ादी हासिल है, वो अपने मज़हब पर मुकम्मल तौर से अमल करे, कोई भी दूसरे के मजहबी मामलात में मुदाखलत न करे। इस कौमी यकजहती के उन्वान से हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि मुसलमान हिंदू धर्म की रस्म व रिवाज पर अमल करें और हिंदू भाई मुसलमानों के मज़हब पर अमल करें। हरगिज़ हमारा इस कौमी यकजहती के प्रोग्राम से ये मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत की बुनियाद पर जो रिश्ता है और जो रिश्ता मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर कमज़ोर हो रहा है और दानिस्ता उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर जो हक़ है और उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को कमज़ोर करने की और पड़ोसी को पड़ोसी से बदगुमान करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो नापाक कोशिशें नाकाम हो जाएं और हमारे मुल्क की सदियों पुरानी जो प्यार और मोहब्बत की रिवायात थी वो ज़िंदा रहें, बाकी रहें। और जिस तरह हिंदुस्तान का रहने वाला हर शहरी अपने दूसरे शहरी को अपने भाई का दर्जा देता है और उसकी हैसियत देता है, ये माहौल बाकी रहे, ये माहौल कायम रहे और प्यारो मोहब्बत का माहौल कायम रहे और हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाले बने, एक दूसरे की खुशी हमारी खुशी हो, उसका गम हमारा गम हो। इंसानियत की बुनियाद पर हम एक हैं और इंसानियत की बुनियाद पर जो पैगाम हर मज़हब ने दिया है उस मज़हब के गुरु को और उसके रहनुमा को बुला करके हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग मज़हब के नाम का गलत इस्तेमाल करके और मज़हब को बदनाम कर रहे हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मज़हब नफ़रत की तालीम देता है और दिलों को बांटता है, इसलिए हमने धर्म गुरुओं को बुलाया है ताकि हिंदुस्तानियों के सामने ये पैगाम जाए कि हर मज़हब प्यार व मोहब्बत की तालीम देता है, हर मज़हब रवादारी की तालीम देता है, हर मज़हब हर तरह के भेदभाव को मिटाकर आपस में सुलह आतिशी के साथ रहने का सबक देता है। और इकबाल की ज़ुबान में हम कहें तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। खुलासे के तौर पर हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। अब मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मुकर्रिरीन की तकारीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है
और जो मेहमान नहीं आए हैं वो करीब की मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं या अपनी इबादत गाहों में हैं, वो मगरिब की नमाज ख़त्म होती ही यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए अब आप हजरात से मेरी ये दरख्वास्त है कि मगरिब का वक्त होने के करीब है, अब आप हजरात भी अपनी अपनी नमाज का एहतमाम फरमाएं। जिन हजरात ने वज़ू नहीं किया है वो वज़ू कर लें, और जो हजरात बावज़ू बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी जगह पर छोटी छोटी जमातें बना लें और नमाज से फारिग हो जाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर इस प्रोग्राम की दूसरी नशिश शुरू होगी। भाई जहाँ वो स्क्रीन लगी हुई है इस तरफ, वहाँ पर नमाज का नज़्म है, तमाम अहबाब वहाँ पर पहुँच जाए भाई। और वज़ू के लिए पीछे के हिस्से में इंतज़ाम किया गया है, और ये जो सामने स्क्रीन लगी है वहाँ पर नमाज का नज़्म है, इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वहाँ पहुँच जाए। ये हमारे बाएं हाथ वाली जो स्क्रीन है उस तरफ जो है तो नमाज का नज़्म रहेगा। मैं हिंदू भाइयों को नम्रता से विनती करता हूं कि वो अगर स्टेज के इस तरफ या स्टेज के इस तरफ पीछे अगर हैं तो उनके लिए यहाँ पर कुर्सियों का नियोजन किया गया है, वो यहाँ पर कुर्सियों पर पधारें, हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। अभी नमाज ख़त्म होने के बाद फिर से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए।